हेलो एवरीवन। अभी तक हमने जाना 3 डिफरेंट लेयर के बारे में जो कि एटमॉस्फेयर के लोअर मोस्ट पार्ट में है, जिसमें से ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर। अब हम जानेंगे 2 और लेयर के बारे में, एक तो थर्मोस्फियर, दूसरा एक्सोस्फियर। तो सबसे पहले थर्मोस्फियर के बारे में देखते हैं। देखिए, जो थर्मोस्फियर है वो जस्ट अबव द मेसोस्फियर है। अब अगर इसकी थिकनेस की बात की जाए तो इसकी थिकनेस जो है अप्रॉक्सीमेटली 513 किलोमीटर है। अब इसमें अगर एयर डेंसिटी की बात की जाए या गैसियस मॉलिक्यूल की बात की जाए तो वो एक्सट्रीमली लो है। अब इसमें अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है बहुत तेज़ी से इस लेयर में बढ़ता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2500 डिग्री सेल्सियस है। देखिए, इसमें टेम्परेचर क्यों बढ़ता है इतना ज़्यादा, उसका ये रीज़न है कि जो भी सन रेज हैं उसमें जो एक्स रेज हैं और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, ये जो मॉलिक्यूल है गैसियस, ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे इनका टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है। लेकिन अगर कोई पर्सन इस लेयर में हो, जो भी थर्मोस्फियर है, तो उसको ये टेम्परेचर जो है एक्सपीरियंस नहीं करेगा। उसका ये रीज़न है कि टेम्परेचर एक्सपीरियंस करने के लिए जो भी गैसियस मॉलिक्यूल हैं वो बहुत सारे होने चाहिए, तब जाके हीट ट्रांसफ़र होगी। हीट ट्रांसफ़र होगी तभी किसी पर्सन को टेम्परेचर का जो है एक्सपीरियंस होगा। लेकिन यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल नहीं है कि वो हीट ट्रांसफ़र कर सके। तो नो डाउट यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लेकिन किसी पर्सन को यहाँ इतना हाई टेम्परेचर एक्सपीरियंस नहीं होगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है इस लेयर में, उनको ये आयन में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से हम इसको आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो आयन होते हैं उनकी वजह से जो भी रेडियो वेव्स होती हैं जो अर्थ से स्पेस में जाती हैं, उनको वापस ये जो है अर्थ पे भेज देती हैं, जिसकी वजह से जो रेडियो कम्युनिकेशन है लॉन्ग डिस्टेंस वो पॉसिबल हो पाता है। इसके अलावा हम बात करें कि जो सैटेलाइट्स हैं वो इसी लेयर में मूव करते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस लेयर में जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो बहुत ना के बराबर है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होता। ठीक है, तो ये ईजिली मूव करते हैं। इसके अलावा एक और फिनोमेना हम देखते हैं इस लेयर में, जो कि है अरोरास। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सोस्फीयर की। ये आउटर मोस्ट लेयर है हमारे जो एटमॉस्फेयर की, और इसकी जो थिकनेस है या हाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली 960 किलोमीटर है। इसमें भी टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, जो कि 300 डिग्री सेल्सियस से लेके 1650 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस लेयर में कंपेयर टू थर्मोस्फीयर, इस लेयर में गैसेस और भी कम होती हैं। ये कह सकते हैं कि यहाँ पे नियर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब जो मॉलिक्यूल थोड़े बहुत हैं, ये जो है इन पे ग्रेविटी जो है, अर्थ की ग्रेविटी, उनका जो है इफेक्ट बहुत कम होता है, तो ये ईजिली जो है आउटर स्पेस में स्किप कर जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा थर्मोस्फियर के बारे में, एक्सोस्फियर के बारे में। आप हमें ये लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।